हेलो। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34, दैट इज़ इंड एस 34। इंड एस 34 इज़ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हम समझते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑफ द ईयर से पहले बनाई जाती हैं उनको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहते हैं। अब देखते हैं इंड एस 34 क्या समझाता है हमें। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंड एस, सो स्टडी दिस केयरफुली। बेसिकली कंटेंट्स ऑफ इंड एस क्या हैं? कंटेंट्स ऑफ इंड एस हैं, कंटेंट्स ऑफ इंड एस 34 क्या हैं? कंटेंट्स ऑफ इंड एस 34 हैं मिनिमम कंपोनेंट्स ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी यूज़ किए हैं वो हम बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस जो भी उस इंटरिम पीरियड के अंदर हुए हैं वो स्टेटमेंट में दिखाए जाएंगे। कोई और डिस्क्लोजर्स अगर आपको करने हैं वो भी दिखाई जाएंगे। कोई मटीरियलिटी है, मटेरियल स्टेटमेंट है, तो वो भी आप डिस्क्लोज़ करोगे। उसके बाद जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो सेम रहेंगी जो कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में होंगी। रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली ओकेजनली विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एनी कॉस्ट्स विच आर इनकर्ड अनइवनली विल बी अ पार्ट ऑफ IFR इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स भी इसमें आएगा। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों ने डिस्क्लोजर्स किए हैं, सेम डिस्क्लोजर्स विल बी यूज्ड इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इम्पेयरमेंट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दिस इज एप्लीकेबल टू एंटिटीज जब एंटिटी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। ठीक है। इंड एस 34 कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता किस पीरियड के लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप करेंगे, किस पीरियड के लिए इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। ऑब्वियसली इसमें एनुअल रिपोर्ट से कम इंफॉर्मेशन होती है बिकॉज ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, पूरे साल के लिए नहीं होती। एंड इंड एस 34 आउटलाइंस रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंड एस 34। इंड एस 34 इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इंड एस का नंबर और वो किस चीज़ का इंड एस है उसका नाम याद हो जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर लिखते हैं तो पेपर में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इंड एस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इंड एस 34 लिखेंगे तो कम नंबर, चांसेस होते हैं कि चेकर नंबर काट लें। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंड एस 34 दैट इज़, बताइए कौन सा है जल्दी से। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मिनिमम कंटेंट होना चाहिए IFR का। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, इनकम्प्लीट और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर एन इंटरिम पीरियड। ठीक है। जो प्रिंसिपल्स आप रिकॉग्निशन में दे रहे हैं ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंप्लीट और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरिम पीरियड के लिए वो क्लियर होने चाहिए। स्कोप है इंड एस 34 कभी भी किसी को भी मैंडेट नहीं करता, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं देता किसी भी एंटिटी को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। कब करना है, कितने टाइम बाद करना है, कौन सा इंटरिम पीरियड लेना है, दिस इज़ द सोल चॉइस ऑफ द एंटिटी। कंपनी अपने आप डिसाइड करेगी, क्वार्टरली करे, हाफ ईयरली करे, सितंबर से मार्च करे, कैसे भी करे, वो उसकी मर्जी है। इंड एस डज नॉट मैंडेट। देन नेक्स्ट है इंड एस 34 अप्लाइज ओनली इफ एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर इंड एस। अगर इंड एस अप्लाई ही नहीं होता कंपनी में तो इंड एस 34 नहीं यूज़ होगा। और ईच नेक्स्ट है ईच एनुअल रिपोर्ट वेदर एनुअल और इंटरिम इज इवेल्युएटेड इन इट्स ओन फॉर कंफर्मिटी टू इंड एस।
एनुअल या इंटरिम रिपोर्ट इंडिविजुअल रिपोर्ट्स हैं, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है और वो इन कन्फर्मिटी विद इंड एस ही वैलिड होने चाहिए। बाकी इंड एस के सारे जितने इंड एस 34 के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फॉलो होने चाहिए। इंटरिम पीरियड क्या होता है? इंटरिम पीरियड वो पीरियड है दैट इज़ लेस देन द फुल फाइनेंशियल ईयर। अब फुल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके एक्स कोई भी ईयर हो सकता है 31 मार्च फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो ये फुल फाइनेंशियल होता है। अब इसके बीच में कोई भी पीरियड 1 अप्रैल से 1 मई की रिपोर्ट बना दे, मई की जगह जुलाई तक की बना दे, दिसंबर तक की बना दे, वो उसकी मर्ज़ी है। तो ये वाली जो होगी ये इंटरिम हो जाएगी और ये फुल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर पूरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एज पर इंड एस 1। अब मुझे कमेंट में लिख के बताइए इंड एस 1 कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या फिर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एज पर इंड एस 34। ठीक है, कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होनी चाहिए, चेंज इन इक्विटी की स्टेटमेंट होनी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्लस नोट्स होने चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अगर कोई यूज़ करी हैं और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं तो वो होनी चाहिए, और कोई भी एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूज़र ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी प्रेजेंट इन द रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, change in equity, cash flow statement, notes to accounts, significant accounting policies and other explanatory information. These 5 contents form an interim financial reporting as per Ind AS 34. फॉर्म एंड कंटेंट के साथ अगर एंटिटी पब्लिश करती है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसका इट्स फॉर्म एंड कंटेंट शुड बी अलाइंड एज पर इंड एस 1। अगर सारी बना रही है, बैलेंस शीट भी है, इक्विटी स्टेटमेंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, कैश फ्लो भी है, नोट्स भी हैं, तो वो एज पर इंड एस 1 बनाएगी। अगर एंटिटी कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। स्टेटमेंट शैल इंक्लूड हेडिंग एंड टोटल एज पर मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि कंपैरिजन ईजी हो जाए। एडिशनल लाइन आइटम्स इफ़ ओमिटेड विल मेक इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। तो अगर कोई भी एडिशनल लाइन आइटम्स हैं जो कि ओमिट हो गए, जो कि हमने देने भूल गए कंडेंस स्टेटमेंट में, तो वो मिसलीड कर देंगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड थर्डली प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर दैट पीरियड, दैट इज़ फॉर इंटरिम पीरियड, वो बतानी है। नेक्स्ट है कि अगर एंटिटीज़ फाइनेंशियल if entities annual financial report includes parents separate financial statement in addition to the consolidated financial statement, तो इंड एस 34 कभी भी प्रोहिबिट नहीं करता या मैंडेट नहीं करता कि आप पेरेंट की स्टेटमेंट को सेपरेटली दिखाओ आईएफआर में। आप चाहो तो दिखा दो और चाहो तो ना दिखाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहो तो दिखा दो और चाहो तो ना दिखाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वो मैंडेट नहीं करता। क्लियर? बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, वो भी इस वीडियो के बाद ही मैं डाल दूँगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।